स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है लॉरेंज वक्र एंड गिनी कोएफिशिएंट। डियर फ्रेंड्स, गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र से एग्जाम में कई तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्ट के कारण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अक्सर गलत होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग गिनी गुणांक क्या होता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी कैसे निकालते हैं गिनी गुणांक, इसका वैल्यू क्या होता है, लॉरेंज वक्र क्या होता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लॉरेंज वक्र का एरिया ज्यादा या कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और आपका आज के सेशन के बाद इससे संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो आसानी से आप कर पाइएगा और आपको आसानी से याद रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक आप इजीली समझने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो लॉरेंज वक्र है ना, ये बेसिकली दर्शाता है सापेक्ष गरीबी को, सापेक्षिक गरीबी को। डियर फ्रेंड्स, ये सापेक्षिक गरीबी क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, तो आपको बता दें कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव गरीबी यानी किसी भी सापेक्षिक गरीबी का जो अवधारणा है ना, ये किसी भी देश की आय की असमानता को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आय की असमानता को। और आपका जो लॉरेंज कर्व है ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? सापेक्षिक गरीबी से, है ना, रिलेटिव पॉवर्टी से। तो आइए इस चीज को समझते हैं एकदम विस्तार में कि ये क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग सापेक्षिक गरीबी पे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लॉरेंज वक्र जो है ना, ये लॉरेंज वक्र जो है यह वक्र एक अर्जित आय के प्रतिशत और इस आय के प्रतिशत को अर्जित करने वाले लोगों के प्रतिशत के बीच संबंध को मापता है। लॉरेंज वक्र किसको मापता है? डियर फ्रेंड, याद रखिएगा, लॉरेंज वक्र इनकम और इस इनकम को अर्न करने वाला जो पॉपुलेशन है उसके बीच रिलेशन को दर्शाता है। यानी कि जो आय है, नेशनल इनकम, और जो पॉपुलेशन पुअरेस्ट टू रिच है ना, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच आय का वितरण है ना, इसके बीच आय का वितरण को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? और ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि गिनी गुणांक का ही रेखा चित्र है। तो सबसे पहले हम लोग लॉरेंज वक्र को समझ लेते हैं अच्छे से और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मान लीजिए लॉरेंज साहब का जो लॉरेंज वक्र जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, उनका एक अजम्पशन था या फिर जो है सो उनका एक धारणा था। धारणा कुछ ऐसा था कि अगर गिनी गुणांक मान लीजिए 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री को, ठीक है, तो 45 डिग्री के केस में है ना, कुछ इस टाइप से इनकम शो करेगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, है ना, आय की परफेक्ट समानता। ठीक है, ऐसा समानता जिसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, सबके पास इक्वल प्रोपोर्शन में धन है। चलिए एक बार आपको फिर समझाते हैं। मान लीजिए कि टोटल जनसंख्या जो भी है ना, मान लीजिए अगर 10% जनसंख्या के पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए देश के 10% जनसंख्या के पास 10% आय है, देश का कुल 10% आय है। 20% जनसंख्या 30% जनसंख्या के पास देश का 30% आय है, 30% आय है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आय का जनसंख्या के बीच समान वितरण है ना, 50% के पास 50% क्या है? आय है। तो इस समान वितरण को ही, है ना, परफेक्ट इक्वालिटी का केस बोलते हैं। दैट मीन्स ये जो है ना लॉरेंज वक्र का, ये जो लाइन है लॉरेंज वक्र का, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण समानता। क्या बोलते हैं? पूर्ण समानता, जहां पर आय और जनसंख्या
के बीच समान वितरण हुआ, यानी कि 50% अगर जनसंख्या है तो उसको 50% देश का धन मिल रहा है, 60% है तो 60% इनकम उसको मिल रहा है, यानी कि सभी के पास इक्वल प्रोपोर्शन में क्या है धन का वितरण है। बट डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पूर्ण समानता की रेखा के नीचे स्थित लॉरेंज वक्र को स्थित जो वक्र है ना, वही आपका लॉरेंज वक्र को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसके नीचे जो ये वाला वक्र है, ठीक है, ये वाला जो कर्व है ये लॉरेंज वक्र को प्रदर्शित करता है ना। ये बेसिकली क्यों है और क्या है ध्यान दीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपका जो है ना, आपका यहां पर देखिए इस केस में है ना, यहां पे हम लोग देखते हैं है ना, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है। मान लीजिए यहां तक आपका 10% जनसंख्या है, 10% जनसंख्या है, ठीक है, यानी कि इतना बड़ा जनसंख्या, 10% सही नहीं होगा, मान लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इतना बड़ा जनसंख्या और आय का वितरण कितना है, इतना कम। आय का वितरण क्या है, बहुत ही कम। इसकी तुलना में अगर हम लोग मान लीजिए इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर लेते हैं, यहां पर देखिए लगभग 90% जनसंख्या यहां पर कवर हो रहा है और आय का जो वितरण है वो लगभग 50%, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे आप आदर्श लाइन से आप दूर जाते हैं, ये आय का असमान वितरण को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आय के असमान वितरण को ये रिप्रेजेंट करेगा। साथ में आप ध्यान दीजिएगा, साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लॉरेंज वक्र पूर्ण समानता रेखा के जितना नजदीक होगा आय असमानता का स्तर उतना ही कम होगा और जितना दूर होगा आय असमानता का स्तर उतना ही अधिक होगा। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये जो लॉरेंज वक्र है, कर्व है, ये कर्व वापस आ गया है, ये कर्व इसी लाइन पर लाई कर रहा है। ये मान लीजिए यहां पे आ गया, ये कर्व यहां पे आ गया है। तो आप देखिए कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को आय सिर्फ इतना मिल रहा है और इतनी बड़ी जनसंख्या को आय इतना मिल रहा है। इसको बोलते हैं असमान वितरण, ठीक है। जैसे जैसे आप लॉरेंज वक्र से दूर चले जाएंगे, है ना, लॉरेंज वक्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे, है ना, आय असमानता का स्तर उतना ही अधिक होगा। और जैसे जैसे आप इसके नजदीक आएंगे, मान लीजिए आपका कर्व ये है, ठीक है, आपका कर्व ये है, तो आपके आय असमानता के वितरण उतना ही कम होगा। समझ गए। चलिए इसको और एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लॉरेंज वक्र है ना, और जिसको हम लोग गिनी गुणांक बोलते हैं, है ना, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक में बेसिकली संबंध यही है कि लॉरेंज वक्र जो है आपका, ठीक है, वो गिनी गुणांक का ही रेखांकित रूप बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या चीज है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये वाला हमारा ये एरिया है ना, हमारा वास्तविक क्षेत्रफल है ना, किस चीज का क्षेत्रफल है, तो जो अभी वास्तविक असमान लॉरेंज वक्र वाला क्षेत्रफल है, ये वाला, ठीक है, और ये हमारा टोटल एरिया है, तो याद रखिएगा अगर मान लीजिए इसको आप लेते हैं ए, इसको आप लेते हैं ए और इसको लेते हैं आप अगर बी, ठीक है, ये वाला एरिया को अगर बी लेते हैं, ये वाला एरिया को, ठीक है, ये वाला एरिया को अगर बी लेते हैं, तो जो गिनी गुणांक होगा उसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि वास्तविक क्षेत्रफल बाय टोटल क्षेत्रफल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, गिनी गुणांक रिप्रेजेंट करता है। गिनी गुणांक बेसिकली क्या है, अनुपात है किसका, वास्तविक क्षेत्रफल जो लॉरेंज वक्र का आदर्श वक्र से जो कर्व का एरिया है, यही आपका वास्तविक हो गया, बाय टोटल एरिया, ठीक है। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखिएगा गिनी गुणांक के माध्यम से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ध्यान दीजिएगा अगर मान लीजिए कि
कि ये जो कर्व है, ठीक है, लॉरेंज वक्र है, ये लॉरेंज वक्र इसी पर लाई अगर करने लगेगा, इसी पर लाई करने लगेगा तो गिनी गुणांक का वैल्यू हो जाएगा डियर फ्रेंड 0। और ये वक्र अगर, ये जो लॉरेंज वक्र है, ये वक्र अगर इस पर आ जाएगा, ठीक है ना, जहां जिसका मतलब ये हुआ कि 1% आदमी के पास क्या है, 1% आदमी, देश के 1% आदमी के पास सारा, एक आदमी के पास सारा इनकम है, बाकी बात आदमी के पास कोई इनकम नहीं है। तो अगर ऐसा होगा तो गिनी गुणांक का वैल्यू 1 आ जाएगा। गिनी गुणांक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स यदि a = 0 होगा तो इसका अर्थ है लॉरेंज वक्र वास्तव में समानता की रेखा है, और गिनी गुणांक अगर 0 है तो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। समझ गए, पूर्ण असमानता को दर्शाता है। अब देखिए कुछ इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, जिसको आप ध्यान रखिएगा कि इटली का सांख्यिकविद थे, है ना, कोरोडोगिनी, क्या नाम है, कोरोडोगिनी। 1912 में इन्होंने विकसित किया था गिनी गुणांक को, ठीक है। कोरोडोगिनी जो कि इटली के थे, 1912 में इन्होंने विकसित किया था, ठीक है। किसी देश में आय असमानता की मात्रा को मापता है गिनी गुणांक, है ना। ये क्या है, एक अनुपात है। किसका अनुपात, तो लॉरेंज वक्र के बीच के क्षेत्रफल बाय टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। इसी का ये क्या है, अनुपात है। 0 से 1 के बीच में होता है ना। 0 किसी को दर्शाता है तो पूर्ण समानता को दर्शाता है, अर्थात ऐसी परिस्थिति को प्रदर्शित करता है जिन्हें प्रत्येक निवासी के पास समान आय हो, प्रत्येक निवासी के पास क्या हो, समान आय हो, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और एक रिप्रेजेंट करेगा, एक किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, असमानता को, अपूर्ण असमानता को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स एक निवासी संपूर्ण आय को प्राप्त करता है और अन्य के पास कोई आय नहीं है, अन्य के पास कोई आय नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कि गिनी गुणांक का मान गिनी गुणांक का मान जो है ना, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये जो गिनी गुणांक का ये आदर्श लाइन है, ठीक है, आदर्श लाइन है। इससे ये लाइन जितना ज्यादा बढ़ेगा, है ना, जितना ज्यादा बढ़ेगा आय असमानता क्या होगा, आय असमानता क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। जितना ज्यादा ये गिनी गुणांक का गैप कम होगा, इनइक्वालिटी गैप भी क्या होगा, उतना ही कम होगा, इनइक्वालिटी गैप भी क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था गिनी गुणांक से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ नए शानदार और अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।